प्रिय मित्रों नमस्कार। मित्रों, आज मैं आपको महाभारत काल में सबसे अधिक चर्चित रहने वाले पात्र, जिनको पांडवों के नाम से जाना जाता है, जिनकी कथाएं तब से लेकर आज तक हम और आप सभी जानते हैं और आने वाली हर पीढ़ियों के लोग भी जानते रहेंगे। ऐसे परम महावीर योद्धाओं कुंती पुत्र पांडवों से जुड़ा एक ऐसा प्रसंग आज सुनाऊंगा जिसमें आप जानेंगे कि जब कुंती सहित उनके सभी 5 पांडव पुत्रों एवं द्रौपदी को अज्ञातवास मिला था और अज्ञातवास के दौरान वे घने जंगलों में से जब गुजर रहे थे, तब आखिर ऐसी क्या घटना घटित हुई कि कुंती पुत्र गदाधारी महाबलशाली भीम क्रोध में आ गए और उनके क्रोध से बड़े बड़े पहाड़ों में एक रहस्यमय चमत्कारी पानी के कुंड का निर्माण हो गया, जो तब से लेकर आज तक रहस्यमय बना हुआ है। तो मित्रों, आइए जानते हैं कि वह रहस्यमय चमत्कारी कुंड आखिर कहाँ स्थित है। प्रिय मित्रों, एक अति प्राचीन प्रसिद्ध कथा के अनुसार महाभारत काल में दूधकीड़ा में जब कौरवों से पराजित होने के बाद कुंती सहित सभी कुंती पुत्र पांडव अपनी द्रौपदी पत्नी के साथ दुर्योधन के आदेश पर अज्ञातवास के लिए निकल पड़े थे, जिन्हें 14 वर्ष का अज्ञातवास भोगना पड़ा था। एक बहुत बड़े घने जंगलों में जब वे अज्ञातवास के दौरान गुजर रहे थे, गुजरते समय पांडवों की पत्नी द्रौपदी को बड़ी जोर की प्यास लगी। कुंती के कहने पर जब सभी भाइयों ने आसपास पानी ढूंढा, किंतु वहां पानी का कोई स्रोत उन्हें नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने द्रौपदी को धीरज बंधाया और कुछ दूर चलने को कहा। मित्रों, इसके बाद द्रौपदी अपनी प्यास पर नियंत्रण रखने का प्रयास करती हुई कुछ दूर और आगे बढ़ी, किंतु कुछ दूर ही जाने पर फिर द्रौपदी का प्यास के मारे बहुत बुरा हाल होने लगा और वह मूर्छित होकर गिर पड़ी। पांडवों ने पुनः आसपास पानी की तलाश की, लेकिन उन्हें वहां कहीं आसपास पानी की एक बूंद भी नहीं मिली। प्यास के मारे द्रौपदी की हालत देखकर सभी पांडवों को ऐसा लगा कि यदि द्रौपदी को अविलंब पानी नहीं मिला तो उसके प्राण प्रखेरु अवश्य उड़ जाएंगे। प्रिय मित्रों, इस विकट स्थिति में स्वयं को हर संभव प्रयत्न से शांत रखते हुए धर्मराज युधिष्ठिर ने नकुल को स्मरण कराया कि उसके पास एक अद्भुत क्षमता है कि वह पाताल की गहराई में भी जहाँ कहीं जल हो उसका पता लगा सकता है। बड़े भाई युधिष्ठिर की बात स्वीकार करते हुए नकुल ने भूमि को स्पर्श करते हुए ध्यान लगाया और ध्यान में नकुल को पता चला कि किस स्थान पर जल स्रोत है। जल स्रोत का पता लगने के बाद अब समस्या यह खड़ी हो गई कि जहाँ पर जल है उस भूमि को भेद कर किस प्रकार जल प्राप्त किया जाए। इधर महाबलशाली कुंती पुत्र भीम द्रौपदी की दशा को देखकर पहले ही क्रोध से व्याकुल हो रहे थे। मित्रों, जब भीम ने देखा कि जल स्रोत का पता चलने के बाद भी जल के दर्शन नहीं हो पा रहे, तो गदाधारी भीम ने क्रोधित होकर अपनी गदा उठाई और जहां पर नकुल ने जल स्रोत के बारे में बताया था, उस स्थान पर अपनी गदा से बहुत जोर से प्रहार किया। मित्रों, भीम की गदा के प्रहार से भूमि की कई सतहें, कई परतों में छेद हो गया और जल नीचे दिखाई देने लगा, किंतु भूमि की सतह से जल स्रोत लगभग 30 फीट के आसपास नीचे था। न तो वहां तक मूर्छित द्रौपदी को ले जाया जा सकता था और न ही जल को द्रौपदी तक लाया जा सकता था। ऐसी स्थिति में युधिष्ठिर ने धनुर्धर अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, अब तुम अपनी धनुर्विद्या के कौशल से जल तक पहुंच का मार्ग बनाओ। बड़े भाई युधिष्ठिर का आदेश सुनकर अर्जुन ने अपनी धनुष पर बाण चढ़ाया और अपने बाणों से जल स्रोत तक एक सीढ़ी बना दी और अर्जुन के बाणों से बनी सीढ़ियों के द्वारा प्यास से व्याकुल हो रही द्रौपदी को जल स्रोत तक ले जाया गया। मित्रों, इसके बाद जल स्रोत तक पहुंचकर द्रौपदी ने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। भीम की गदा
के प्रहार से जिस भूमि में वह कुंड बन गया था, उस कुंड से वरुण देवता प्रकट हो गए और आशीर्वाद दिया कि आज से यह कुंड भीम कुंड के नाम से जाना जाएगा। और इतना कहकर आशीर्वाद देने के बाद वरुण देव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। प्रिय मित्रों, कहा जाता है कि इसके बाद इसी स्थान पर कुंती और द्रौपदी सहित सभी पांचों पांडवों ने कुछ समय व्यतीत भी किया था। प्रिय मित्रों, भीमकुंड के बारे में कुछ लोग यह मानते हैं कि यह शांत ज्वालामुखी है। यह पर्वतीय स्थल गुफा के भीतर कठोर चट्टानों के बीच जल कुंभ के रूप में स्थित है तथा कुंड की गहराई अथाह है। यह भी उल्लेखनीय है कि इस जल कुंड का स्तर कभी भी कम नहीं होता। मित्रों, उक्त भीम कुंड आज भी एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान के रूप में जाना जाता है, जो मध्य प्रदेश राज्य के बुंदेलखंड अंचल में जिला मुख्यालय से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर सागर छतरपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। यह स्थान आदिकाल से लेकर आज तक अनेक सिद्ध ऋषि मुनियों, तपस्वियों एवं साधकों के आकर्षण का केंद्र भी रहा है। यहाँ स्थित जलकुंड भूवैज्ञानिकों के लिए कौतूहल का विषय भी बना हुआ है, क्योंकि अनेक शोधकर्ता इस जलकुंड के बारे में गोताखोरी आदि करवा चुके हैं, लेकिन इस भीम जलकुंड की गहराई के बारे में अभी तक कोई भी पता नहीं लगा पाया है। मित्रों, भीम कुंड को लेकर यह तो हुई पहली कथा। इसके अलावा प्रिय मित्रों, उपरोक्त भीम कुंड को लेकर एक दूसरी कथा शास्त्रों में और मिलती है। कथा के अनुसार एक बार देवर्षि नारद जी आकाश मार्ग से विचरण कर रहे थे। अचानक उन्हें रास्ते में अनेक विकलांग स्त्री पुरुष दिखाई पड़े। वे स्त्री पुरुष न केवल विकलांग थे, अपितु घायल भी थे और कराह रहे थे। यह दृश्य देखकर देवर्षि नारद जी दुखी हो गए और वे उन स्त्री पुरुषों के पास स्वयं पहुँचे और उन्होंने उनसे उनका परिचय पूछा। उन स्त्री पुरुषों ने बताया कि वे संगीत की राग रागनियाँ है। यह सुनकर नारद जी को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने राग रागनियों से पूछा कि तुम लोगों की यह दशा कैसे हुई है, मुझे विस्तार से बताओ। तुम्हारे दुख कष्ट को मैं दूर करने के लिए क्या कर सकता हूँ, यह भी बताओ। नारद जी के पूछने पर सभी राग रागिनियों ने एक स्वर में बताया कि पृथ्वी पर स्थित अनाड़ी गायक गायिकाओं द्वारा दोषपूर्ण गायन के कारण हमारे अस्तित्व को क्षति पहुंची है। अब तो हमारा उद्धार भी तभी हो सकता है जब कोई संगीत विद्या में निपुण, कोई कुशल गायक सामगान का गायन करे। मित्रों, देवर्षि नारद जी तो सामगान के परम ज्ञाता थे। राग रागनियों की बात सुनते ही वे स्वयं को रोक नहीं सके और उन्होंने उनके उद्धार के लिए सामगान का गायन उसी समय आरंभ कर दिया। प्रिय मित्रों, देवर्षि नारद जी का स्वर तीनों लोकों में व्याप्त होने लगा। उनके स्वर सुनकर स्वर्ग लोक के सभी देवी देवता सामगान के स्वरों में मग्न होने लगे। भगवान शिव शंकर महादेव नर्तन करने लगे और उनके साथ प्रजापति भगवान ब्रह्मा जी ताल देने लगे। सामगान के स्वरों को सुनकर तथा इस अलौकिक दृश्य को देखकर जगत के पालनहार भगवान विष्णु जी इतने भाव विभोर हो उठे कि वे द्रवित होकर उसी स्थान पर जा पहुँचे जहाँ पीड़ित राग रागिनियाँ एकत्रित थी। द्रवीभूत विष्णु का स्पर्श पाकर राग रागिनियाँ स्वस्थ हो गई। इसके बाद उन्होंने भगवान श्री विष्णु जी से निवेदन किया कि वे द्रवीभूत रूप में सदा के लिए उसी स्थान पर रुक जाए, जिससे अन्य पीड़ितों का भी उद्धार हो सके। भगवान विष्णु ने राग रागिनियों की प्रार्थना स्वीकार कर ली और नील जल के रूप में वहीं एक कुंड में ठहर गए। यही कुंड नारद कुंड, नील कुंड तथा भीम कुंड के नाम से भी जाना जाता है। इस कुंड का वर्षा जल जलधर बादलों की भांति नीले रंग का दिखाई पड़ता है। मित्रों, एक और अन्य कथा के अनुसार देवर्षि नारद जी ने एक बार भगवान श्री विष्णु जी की स्तुति में गंधर्व गायन प्रस्तुत किया था, जिससे विष्णु जी अभिभूत हो उठे और वे भावातिरेक
में एक जलकुंड रूप में परिवर्तित हो गए थे तथा उनकी श्यामल त्वचा द्रवित होकर नीले जल के रूप में परिवर्तित हो गई थी। तो मित्रों, यह है भीमकुंड की एक अद्भुत कथा। तो प्रिय मित्रों, कुंती पुत्र पांडवों और भीमकुंड से जुड़ी यह अद्भुत जानकारी आपको कैसी लगी, हमें वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसी दुर्लभ जानकारी वाले वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर ईश्वर की विशेष कृपा के अधिकारी बने। साथ ही पास में बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।